भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी बड़ी मजबूती से इस बात को कहते हैं कि 40 साल तक वो सरकार में रहेंगे। तो मुझे लगता है उनके पीछे का जो कॉन्फिडेंस है, ये वोट चोरी का ही कॉन्फिडेंस है। और बोलते हैं कि सोलर पैनल लगाओ तो गरीब आदमी 1,30,000 का सोलर पैनल कैसे लगाएंगे? कहाँ से लगाएंगे? 200 रुपए रोजी कमाने वाले सोलर पैनल कैसे लगाएंगे बताओ? कि बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा, डबल हो गया। हाँ। गरीबों के पॉकेट पर बीजेपी सरकार डाका डाल रही है। महतारी योजना 1,000 दे रहा है सरकार। हाँ। और बिजली बिल ले रहा है तो 4,000, 3,000, 2,000 रुपए ले रहा है। ऐसे पहले नहीं आते थे बिजली बिल 340 रुपए, मेरे 2 साल पहले से ही आते 340 रुपए। अब अभी के बिल में है 1,000 रुपए। बताओ कहाँ से हम वोट देंगे गरीब आदमी? पहले तो 250, 200 आते थे, अभी तो 1,000-1,200 आया। तो पहले भूपेश बघेल की जो सरकार थी उसमें 500 रुपया हम लोग का 400 रुपया बिजली बिल आता था। स्मार्ट मीटर नहीं था। और अभी मीटर भी चले या ना चले, मैम वो मीटर चलता ही रहा है। सप्लाई हम एक बल्ब भी नहीं जलाएंगे फिर भी मीटर चल रहा। अच्छा, तो ये बिजली बिल कम करे या तो फिर महतारी योजना बंद करते हैं। हाँ बस, और क्या चाहिए हम लोग को? कुछ नहीं चाहिए, बस 1,000 दे रहा है, ऊपर से ज्यादा हम लोग से ले रहे हो, क्या मतलब हम लोग? भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जो है काफी दिनों बाद आज अपने सेक्टर 5 स्थित कार्यालय में बैठे हुए हैं। काफी सारी जनता सुबह से ही आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए अपने परेशानियों को लेकर के। तो चलिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जी से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सुबह से अब तक कितने लोगों से मिल चुके हैं, किस प्रकार की समस्याएं लेकर जो है जनता उनके पास आ रहे हैं। भिलाई नगर के लाडले विधायक अपने कार्यालय में है, काफी सारे लोगों से सुबह से ही मिल रहे हैं और भिलाई की जनता के चेहरे में आज एकदम खुशी आ गई है काफी दिनों बाद अपने लाडले विधायक को देखकर। कितने लोगों से सुबह से मिल चुके हैं, कितनी सारी समस्याएं आप सुन चुके हैं? देखिए, ऐसा है कि निरंतरता से मुलाकात होती है और आज विशेष संडे का दिन है। भिलाई वासी संडे को काफी समय रहता है उनके पास, क्योंकि मुख्यतः लोग काम करने जाते हैं तो संडे छुट्टी रहती है, तो लोगों से ज्यादा मुलाकात होती है। तो निरंतर मुलाकात कर रहे हैं और पूरे दुर्ग जिले के सभी सम्मानित जनतागण यहाँ पर आए हैं और इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का सहयोग है जिसके कारण हम काम कर पाते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि किसी का कोई भी विषय हो तो उसमें हम अपनी तरफ से कोई मदद कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं उस विषय को, तो हम पुश कर पाए। एक बहुत खास दृश्य देखने को मिला कि बिहार की रैली के दौरान की विधायक होते हुए सहजता से जो आप सड़कों पर दौड़ते नजर आए, सिक्योरिटी को बिल्कुल देखते हुए नजर आए, इस पर क्या? देखिए, ऐसा है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समय समय पे। मैं यात्रा का इंचार्ज था तो मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस यात्रा का वो सही तरीके से निरंतर वो यात्रा चलती रहे, समय पे चलती रहे। और उसमें जो प्रतिभागी थे, जो लोग राहुल जी से मिलना चाहते थे, अन्य नेताओं से मिलना चाहते थे, उन लोगों की भी मुलाकात हो, तो मुझे लगता है मैं जिम्मेदारी निभा रहा था। वोट गति छोड़ दो अभी चल रहा है काफी ज्यादा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये गंभीर विषय है। जिस तरीके से राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में एक सवाल खड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या इलेक्शन कमीशन उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं, उससे ये साफ स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं दाल में काला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी बड़ी मजबूती से इस बात को कहते हैं कि 40 साल तक वो सरकार में रहेंगे। तो मुझे लगता है उनके पीछे का जो कॉन्फिडेंस है, ये वोट चोरी का ही कॉन्फिडेंस है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद जो है समय सभी को दे रहे हैं और कुछ भिलाई वासियों से जुड़ जाते हैं कि काफी समय बाद उनके विधायक उनके बीच में है, तो थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, क्या समस्या लेकर? मेरा समस्या ये है कि बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा, डबल हो गया। हाँ। गरीबों के पॉकेट पर बीजेपी सरकार डाका डाल रही है। तो पहले भूपेश बघेल की जो सरकार थी उसमें 500 रुपया हम लोग का 400 रुपया बिजली बिल आता था। स्मार्ट मीटर नहीं था। और अभी मीटर भी चले या ना चले, मैम वो मीटर चलता ही रहा है। सप्लाई हम एक बल्ब भी नहीं जलाएंगे फिर भी मीटर चल रहा। अच्छा, इसका कंप्लेन भी हम लोग दिए बट कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग का गरीबों कोई सुनता नहीं है, इसीलिए यहाँ आए हुए हैं विधायक देवेंद्र यादव जी के पास। उसका कुछ हम लोग का लिए भला कीजिए या जहाँ भी करना है आप कराइए। पहले माफ था, अभी 1100 रुपया आ रहा, 1200 रुपया आ रहा, 1700 रुपया आ गया, तो जो काफी कि ज्यादा चोट पड़ने वाली बात है। जी मैम, वो तो देश पर ही लोड नहीं, वो हम लोग गरीब के पॉकेट से लूट रहा ये बीजेपी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कहती है, उन्होंने कहा था कि हम उज्ज्वला योजना लाएंगे, अच्छी योजना लाएंगे जिससे गरीब बहनों को मदद मिलेगा। पिछले बिल के लिए काफी चीजें थे कि उसके बाद अचानक से जैसे उज्ज्वला योजना का किसी को लाभ मिलता है? नहीं, किसी को नहीं मिल रहा। ये जो पेपर में इनका आ जाता है, न्यूज पेपर में आ गया, ये घोषणा कर दिए, मगर उज्ज्वला का एक किसी को भी, यहाँ इतनी महिलाएं है किसी को नहीं है।
सभी का बिल 1700, 1800, 1900 रुपया आ रहा। मेरे घर में 5 बल्ब जल रहा, 5 बल्ब का इतना आना चाहिए, 1190 रुपया आया है। इतना आना चाहिए का? कितना रीडिंग होता है सर, आप ही बताइए मैम। तो इसके लिए हम लोग आए हैं भैया के पास कि हम लोगों के लिए कुछ मदद कीजिए और सरकार से आप बात कीजिए। जी मैडम, आप लोग तो साथ में आए हैं। इतना ज्यादा हर बता रहे हैं, आप क्या लेना चाहेंगे? हमारे यहाँ है 1500। हाँ 1500। ये महंगा पड़ता है, कितना पड़ता है? इससे पहले जाने उतना पैसा दे रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा। नहीं जला रहे आज, नहीं जला रहे। मैडम आपको तो एक साथ क्या है? हाँ हम लोग बात करें। आपको क्या परेशानी लेकर? वही बिजली बिल के बारे में लेकर कहाँ क्या कहना चाहेंगे? महतारी उतना 1000 दे रहे हैं सरकार, और बिजली बिल ले रहा है तो 4000, 3000, 2000 रुपए ले रहा है। ऐसे पहले नहीं आते थे बिजली बिल। 340 रुपए मेरे 2 साल पहले से ही आते थे, 340 रुपए। और अभी के बिल में आए 1000 रुपए। बताओ कहाँ से हम लोग देंगे गरीब आदमी? तो मतलब आप ये कह रही है कि एक तरफ तो सरकार जो है योजना देती है, लागू कर रही है, सभी का है, इन लोग सब आया है। जब मेरे यहाँ पे पहले कितना पहले जब नहीं लगा था स्मार्ट मीटर 120 रुपया आया था, और अभी 2300 आया। आपके 1000 आया। पहले नहीं आता था, पहले कितना? पहले 300, 400 नहीं आता था। आप क्या 1000 आता था। पहले काम आता था। आप क्या मैडम? पहले तो 250, 200 आता था, अभी तो 1000, 1200 आया। माता जी आप क्या? बताओ अब कैसे करें हम लोग? आप क्या? आश्रम ठीक, तो फिर बताइए क्या क्या बोले? वही बिजली बिल कम करे, या तो फिर महतारी योजना बंद करते हैं। हाँ बस, और क्या चाहिए हम लोग को? कुछ नहीं चाहिए, बस 1000 दे रहे, ऊपर से ज्यादा हम लोग से ले रहे हो। क्या मतलब हम लोग बस गरीब आदमी 200 रुपए रोजी करने वाले कहाँ 4000 रुपए पटाएंगे? बताओ 4000, 2000, 3000 और बोलते हैं कि सोलर पैनल लगाओ, तो गरीब आदमी 1,30,000 का सोलर पैनल कैसे लगाएंगे? कहाँ से लगाएंगे? 200 रुपए रोजी कमाने वाले सोलर पैनल कैसे लगाएंगे? बताओ। काफी गंभीर विषय को लेकर के जितनी भी महिलाएं हैं सभी लोग आई हुई हैं, और भी कुछ लोगों से जुड़ते उनकी भी परेशानियों को सुनते हैं। तो समस्या लेकर आए जी, तो कैसा लग रहा है? काफी दिनों बाद क्या बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो भाई से मिलना हमारा नहीं रहता है, पर अभी बिहार प्रभारी होने के कारण से भाई थोड़ा कम समय दे पा रहे हैं, तो जैसी मौका मिलता है हम लोग भाई से मिलने आ जाते। ठीक है, अपना नाम? मैं सरिता पांडे, जिला महासचिव भिलाई। ठीक, मैम आप? मेरा नाम अभिज्ञा। हम भी, मैं तो बेटा जैसे मानती हूँ कि हमारा बेटे के समान है, ठीक है। तो हम लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और बहुत इज्जत मान देता है। हम भी वही, मेरी एक फ्रेंड है जिसके आवास का हम लोग इशू लेके आए हैं रेवेन के पास, तो उसने हमें बिल्कुल हक के साथ बोला कि वो हमारा काम पूरा करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका कार्यकर्ता है या पार्टी के आप लोगों की सुनते हैं, आम जनता की? नहीं, वो सबकी सुनते हैं, क्योंकि हम लोग इतना घुसे के नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन वो सबकी सुनते हैं। विधायक जी से मिलने आए थे जी। नई की जनता ने बहुत मिस करने लग जाती है जब भी वो बाहर चले जाते हैं। अभी तो खैर बिहार चुनाव में काफी ज्यादा महंगाई चल रही है। हफ्ते में उनको ये समझता हूँ कि 4 दिन तो बिहार रहना पड़ता ही है। यहाँ से दिल्ली जाएंगे, डायरेक्ट फ्लाइट है, फिर दिल्ली से फिर पटना। और कभी भी राहुल जी का बुलावा आ जाता है। यार एक दिन तो ऐसा है कि 12 बजे हमारे साथ थे, उसी समय बुलावा है, 2:30 बजे की फ्लाइट थी। उनकी स्थिति ऐसी है, इससे हम लोग भी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। इसलिए भिलाई पे भिलाई नगर के विधायक हैं, तो खासकर भिलाई स्टील प्लांट से संबंधित मुद्दे ही हमारे पास ज्यादा है। जी, जब तो काफी कार्य जो होते हैं फिर आप लोग संभालते, कार्य लगता है आमतौर पर तो हमारा ऑफिस का सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। जितने ऑफिस में काम करते हैं यहाँ पे
काफी जिम्मेदार है। उसके अलावा बाकी जो कांग्रेस के लोग हैं, पार्षद लोग हैं, वो सबको महसूस करते हैं कि विधायक जी नहीं है, तो उनके हम जिम्मेदारी क्या है, हम क्या नहीं है, मिस जरूर करते हैं पर पढ़ाई काफी सारे लोगों से बातचीत हुई और जिस प्रकार से अभी अभी हाल ही में आपने सुना कि किस प्रकार से बिजली बिल को लेकर आम जनता काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जहां 300 रुपए 400 रुपए बिजली बिल आता था, वहां 800 900 1000 और कितने हाई अमाउंट तक के लोगों के बिजली बिल आ रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं बताया है। अगली बार जब हम विधायक जी से मिलेंगे तो इस विषय को लेकर के भी उनसे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार की परेशानियां जो है जनता उनकी बता रही है, तो इस पर उनके तरफ से किस प्रकार की पहल की जाएगी। चूंकि भी विधायक यहाँ पर नहीं है, वो कहीं जाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, वरना हम उनसे दोबारा जुड़ते और उनका क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है वो भी आप सभी को जरूर दिखाते। फिलहाल जिस प्रकार की परेशानियों के बारे में जनता ने बताया है, इस पर आप सभी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।